फैशन इंडस्ट्री में कौन नहीं जाना चाहता, कौन नहीं बड़े फेम में आना चाहता, पर हर किसी के लिए ये सफ़र आसान नहीं होता। फैशन इंडस्ट्री में कदम रखना तो आसान होता है, पर कामयाबी को पाना वो आसान नहीं होता। पर कोई शख्स ऐसा होता है जो बहुत ही कम सफ़र में कामयाबी को पा लेता है। फैशन इंडस्ट्री में हम ऐसे ही एक शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से और सच्ची लगन से कामयाबी को छुआ है। एक के बाद एक शो किए हैं, कई ब्रांड शूट्स भी किए हैं, कई पोर्टफोलियो भी किए हैं और अपनी अच्छी एक पहचान बनाई है। जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मॉडल ग्रे की, जिन्होंने हाल ही में नोएडा में एक फैशन शो हुआ था आइकॉनिक फैशन ग्रुप के द्वारा, मिस्टर मिस एंड मिसेस शो, जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था और अपनी अच्छी जगह बनाने में ये कामयाब भी हुए थे। उस शो के अंदर काफ़ी राउंड्स भी थे, इंट्रोडक्शन राउंड था, टैलेंट राउंड था, क्वेश्चन आंसर राउंड था। उन सब राउंड को पार करने के बाद इन्होंने अपनी पहचान बनाई और कामयाबी को छुआ। इनसे खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं पूरे शो को लेकर, क्या कुछ कहते हैं अपनी प्रोफाइल को लेकर और क्या कुछ कहते हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, वो इनसे बातचीत करते हैं। तो जी फैशन इंडस्ट्री में पहले बात करूँगा मैं जी, क्या है पूरी इंडस्ट्री, पहले ये बताएं। फैशन इंडस्ट्री ग्लैमरस इंडस्ट्री है, चकाचौंध से भरी हुई है और इसमें सब कुछ ही सुनहरा और सब कुछ ही अच्छा लगता है। आम जिंदगी से बहुत अलग ज़िंदगी है यहाँ पे, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो हम अमूमन देखते हैं टीवी में, चाहे रियलिटी शोज़ हो या चाहे फिल्म्स हो या वेब सीरीज़ हो, वो सिर्फ हम मेहनत देखते हैं कि वो क्या मेहनत होने के बाद हमारे को वो डिलीवर किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो पूरी कहानी है, वो सफ़र जो है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ग्लैमर इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध से भरी हुई नहीं, मेहनत से भी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। बड़े पर्दे पे आने के लिए जो उसके पीछे की जो मेहनत होती है, जो उसके पीछे की जो जितना भी वो शख्स मेहनत करता है कि एक चीज़ को सीखना है, कि एक चीज़ को पहचानना, वो कितना डिफ़िकल्ट रहता है, वो स्टेज जो होता है एक मॉडल के लिए वो कितना टफ होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने आप पे भरोसा किया है तो उससे बड़ी कमिटमेंट और कुछ नहीं है। अगर वो चीज़ अगर आप सफलता के साथ कर लेते हो, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, देन यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट। सेकेंड थिंग व्हाट आई फील इज़ दैट इज़ द सपोर्ट। अगर आपको सपोर्टिव लोग आपके आसपास हैं, अगर आपको कुछ लोग हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली इस तरीके से बोलते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, वो पॉजिटिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत कम लोगों को वो खुशनसीबी मिलती है कि पॉजिटिव लोग आसपास हों, और मैं उन खुशनसीब लोगों में से एक हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर। तो बहुत मेहनत है, बट सपोर्ट और खुद पे बिलीव के साथ आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं जी। अगर मैं बात करूं आपके प्रोजेक्ट को लेकर, कितने प्रोजेक्ट अभी तक आप कर चुके हैं, मैं खासकर शो की बात करूंगा, और किस तरीके से आपको कामयाबी मिली है उन सब में? मैं अब तक कई शोज़ के साथ एसोसिएट हो चुका हूँ। जैसा कि अभी आपने इंट्रो में कहा कि मैं आइकॉनिक फैशन ग्रुप में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे मिस्टर टैलेंटेड 2021 का खिताब मैंने अपने नाम किया। उसके अलावा मैं और प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक अपकमिंग शो HPL प्रोडक्शंस के साथ आने वाला है, दैट इज़ लाइन्ड अप इन अक्टूबर। एक मेरा नेटवर्क के साथ आने वाला है 30th अक्टूबर। एक मेरा दिल्ली सिनेमा के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ ऑल्सो इन मंथ ऑफ अक्टूबर, 31 अक्टूबर वेन्यू अभी डिसाइड होना है। और उसके अलावा एक औरा प्रोडक्शन के साथ मेरा टाई अप है, जिनका एक शो डायरेक्टली वो दिल्ली में नहीं होगा, वो गोवा में होगा। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्शन के साथ अभी लाइंड अप है। उसके अलावा जो काम मैं कर चुका हूँ वो मैं ब्रांड शूट कर चुका हूँ। GNC प्रोडक्ट का एक प्री वर्कआउट था, उसका प्रोडक्ट शूट कर चुका हूँ। एक हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसका कर चुका हूँ। तो काफ़ी काम मैं कर चुका हूँ। इंस्टाग्राम में मैं अपने स्टोरीज़ और अपने पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, और मेरे फॉलोअर्स को कॉन्स्टेंटली पता रहता है कि मैं कहाँ पे क्या चीज़ कर रहा हूँ। तो सफ़र तो बहुत लंबा है अभी। तो सिर्फ कितना समय हो गया आपको इस लाइन में अभी तक? अभी सर मेरे को ऑलमोस्ट करीब 2 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत करी थी, लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत रिजल्ट आने लगा है, तो खुशी है इस बात की। तो सुना आपने, महज 2 साल इनको इस इंडस्ट्री में हो गया। उसके बाद अभी आपने देखा कि इन्होंने लिस्ट बताई है कि इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या हैं, एक के बाद एक नए बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करने वाले हैं और कई शो में भी ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। महज 2 साल के पूरे सफ़र के अंदर इन्होंने इतनी उपलब्धियों को हासिल कर ली है।
बात करूं आप फैशन शो के द्वारा कि काफ़ी लोग इस शो में, इस इंडस्ट्री में आते तो हैं, पर एक हार के बाद वो कहते हैं ना, वो अपना दम तोड़ देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडस्ट्री को लेके, सब फिक्स होता है, ये सब चीज़ें। जी, डिसअपॉइंटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ विच आई फील, और वो डेफिनेटली होती है। अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं और उसके बाद हम दूसरी बार उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते या उस लेवल को दोबारा मेंटेन नहीं कर पाते, तो हमें एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होती है। और सारा गेम वहीं पे शुरू होता है। लाइक if at that point of time if we decide that we don't want to move further or we don't want to continue whatever we are doing, that is a failure for us. तो वही चीज़ हमें सोचना पड़ता है कि नहीं, अगर मैंने पहले किया है, अब ये अचीव नहीं हो तो मैं आगे और कर सकता हूँ। वो थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, और वो थॉट प्रोसेस किसी के कहने पर नहीं आता। वो थॉट प्रोसेस आपको खुद बैठकर सोचने पर, खुद कंसेप्चुलाइज करने पर वो चीज़ आती है। मेरे साथ भी हुआ है फेलियर, मैंने भी देखा कई बार, स्टार्टिंग में बहुत देखा, चाहे वो मेरे लुक्स को लेकर हो या मेरी हेल्थ को लेकर हो, कई सारी चीज़ें, बट आई वर्कड अपॉन इट। मैंने हर चीज़ को एज अ चैलेंज लिया और अपने बिजी स्केड्यूल से मैंने उस चीज़ का टाइम निकाला। मैंने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया और इम्प्रूव किया, और कोशिश करी कि मैं इस इंडस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट बन सकूं। एक बेहतरीन मॉडल बनने के लिए, यानी कि एक परफेक्ट मॉडल बनने के लिए किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है? आई थिंक द ओनली वन थिंग, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इंसान आपको ये बोल सकता है कि यार आप में कोई वो बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, नो मैटर व्हाट योर कलर इज़, व्हाट योर हाइट इज़, व्हाट योर हेल्थ इज़, इट डजंट मैटर एट ऑल। इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू कैन विन द गेम एट एनी पॉइंट इन टाइम। आप जीत सकते हो। तो दैट इज आपको खुद पे भरोसा तो है, पर उसके बाद हम देखते हैं कई ऐसी इंडस्ट्रियों में ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो ऐसे शो करते हैं जिसमें बच्चों का टैलेंट तो होता है, पर उनको सही तरीके से उनको एक पहचान नहीं मिल पाती, उनको एक मंच नहीं मिल पाता। चंद कुछ पैसों के लिए वो उनके टैलेंट को बेच देते हैं। मैं फिक्सिंग की बात करूंगा, फिक्सिंग के मामले बड़े देखने को मिलते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? फिक्सिंग के बारे में तो खैर सो फार मुझे कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं हुआ पिछले 2 सालों में कि कितना फिक्स होता है, कितना फिक्स नहीं होता। कि जहाँ मेरी फेलियर थी वो शायद मेरे टैलेंट ना होने की वजह से थी, जहाँ मेरी कामयाबी थी वो शायद उनको लगा कि मेरे थोड़ा बहुत टैलेंट था ये। बट जैसा मैंने बोला कि अपकमिंग प्रोजेक्ट जितने भी है, यहाँ पर भी बेस्ड ऑन टैलेंट, पहले ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद जाके वो उस मकाम तक पहुंच पाते हैं, हम पार्टिसिपेंट के साथ बैठ पाते हैं और शो को कर पाते हैं। तो फिक्सिंग एज फार एज आई नो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। काफ़ी लंबी बातचीत हो गई आपके साथ, और जो हमारा जो मेन बातचीत थी शो को लेकर, नोएडा में जो हुआ था हाल ही में, उसको लेकर बातचीत करेंगे आइकॉनिक फैशन ग्रुप के द्वारा। कैसा रहा एक्सपीरियंस उसके अंदर पूरा आपका? आइकॉनिक फैशन ग्रुप के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। 2 दिन का उनका शो था, एक दिन पूरा उन्होंने हमें ग्रूमिंग करी थी और सेकेंड डे हमारा शो था। और मैं शो के ऑर्गेनाइजर्स का भी इसमें थैंक करना चाहता हूँ, और जो वहाँ की मैनेजर हैं उनको भी मैं थैंक करना चाहता हूँ फॉर अलाउिंग मी टू पार्टिसिपेट विद देयर पार्टिसिपेंट्स। और मैं यहाँ पे रिधि और विकास और जो फेमी, इनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। और काफ़ी मैंने वहाँ पे जाकर भी अपना एक सर्कल बनाया, जितने भी जजेस वगैरह आए थे दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय मी। और काफ़ी मैंने बातचीत भी करी उनसे, इस इंडस्ट्री के बारे में जाना और बहुत कुछ सीखा। तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा। तो किस तरह का वो पूरा शो था, कितने उसके अंदर राउंड थे, कितने उसके अंदर बच्चे थे, जजमेंट कैसी रही सभी की? वो बहुत टफ जर्नी थी। कहने को तो ये 2 दिन का शो था, लेकिन बहुत टफ जर्नी थी, बिकॉज एवरी मोमेंट फॉर अस वाज एक उसकी तरह था कि अब क्या होगा, क्या अब हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे कि नहीं। टोटल पार्टिसिपेंट्स मेरे हिसाब से 120 पार्टिसिपेंट थे टोटल। बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ था एज पार्टिसिपेंट। और रही बात राउंड्स की, उन्होंने डिफरेंट राउंड्स रखे थे। उन्होंने टैलेंट राउंड रखा था, उन्होंने वॉक राउंड रखा था, उन्होंने Q&A क्वेश्चन एंड आंसर रखा था, उन्होंने पर्सनैलिटी राउंड रखा था, और उन्होंने एक राउंड और रखा था कॉन्फिडेंस राउंड। तो कई सारे राउंड उन्होंने डिवाइड करे थे, और उसमें से फेच करके एवरी राउंड दे वर गेटिंग अवे विद दी पार्टिसिपेंट। हर राउंड में पार्टिसिपेंट्स कम होते जा रहे थे, और हम एक पड़ाव आगे बढ़ते जा रहे थे। तो बहुत एंटरटेनिंग और बहुत चैलेंजिंग रहा। लास्ट की मोमेंट की मैं बात करूंगा, जब स्टेज पे सभी का नाम लिया जा रहा था, कोई रनर पे, कोई सेकंड रनर पे, कोई फिनाले टैलेंटेड में, तो वो मोमेंट कैसा रहा जब आपका नाम आया एकदम?
खैर बहुत बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मेरे को अभी भी याद है, मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था और नाम ले रहे थे, तो एक एक करके नाम ले रहे थे। तो एक फ़नी बात मैं इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ। तो जो बैक स्टेज है, मेरे ख्याल से जो आगे के जो लोग हैं वो तो नहीं सुन पा रहे होंगे, तो बैक स्टेज में जितने भी मेरे को पार्टिसिपेंट थे, तो अब तक तो एक फ्रेंडशिप सी हो ही जाती है। तो पीछे से आवाज़ें आने लग गई थी, ग्रे भाई ग्रे भाई ग्रे भाई करके आवाज़ें आने लगी थी, और मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बार बार कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं। और साइमल्टेनियसली उन्होंने सामने से भी मेरा नाम लिया और मैं एकदम से गया, और एकदम इतनी हूटिंग हो गई बैक स्टेज में। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आए थे ऑल ओवर इंडिया। ये सिर्फ दिल्ली का शो नहीं था, ये ऑल ओवर इंडिया का था। तो इंडिया लेवल पे कम्पीट करके डेफिनेटली बहुत मज़ा आया। तो अंत में उन सभी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया पर वो जीत नहीं पाए, उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई वुड लाइक टू से बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम सब कॉम्पिटिटर्स हैं और आगे भी मिलेंगे, डेफिनेटली कम्पीट करेंगे। ये पूरा का पूरा लाइफ पड़ा हुआ है कम्पीट करने के लिए। कंपटीशन करने में मज़ा आएगा, दोस्ती यारी तो चलती रहती है। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो मिलते हैं किसी और शो में। तो 120 बच्चों के पार्टिसिपेट के अंदर विवेक ने बाजी मारी और मिस्टर टैलेंटेड 2021 के शो को जीता। साथ साथ इन्होंने सबके लिए एक मैसेज दिया है कि अगर आपको खुद पे भरोसा है तो मंजिल आपको मिली जाएगी, चाहे सफ़र कितना भी लंबा हो। हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखिए, अपनी पहचान बनाइए और कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं जितेश अनुजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।